नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत-बहुत स्वागत आपका। वेलकम टू माय चैनल आर्य ओनली लव। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि मेरी न्यू स्टोरी पहली सी मोहब्बत जब आएगी तो मैं आपको बताऊंगी। तो मेरा न्यू चैनल बन चुका है और वो नई स्टोरी जो है वो अपलोड हो चुकी है। उसका लिंक मैंने कम्युनिटी बॉक्स में डाल दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो जाइए जल्दी जल्दी स्टोरी सुन लीजिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अभी के लिए रावी और कश्यप के पास चलते हैं। तो चलिए एक छोटा सा रीकैप ले लेते हैं। कश्यप और रावी शॉपिंग करते हैं। बहुत सारे बैग्स इन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं। उसके बाद ये एक एक बैग लेने वापस जाते हैं। वापस आने के बाद रावी अपने कश्यप को उसके घर लेकर जाती तो है, मगर उसे जाने देना नहीं चाहती। लेकिन क्या करे, दस्तूर दुनिया तो निभाना पड़ेगा। वापस ये दोनों अपने अपने घर पहुंचते हैं। उसके बाद सभी लोग अपनी अपनी पैकिंग करते हैं और निकल जाते हैं लोनावला के लिए। वहाँ सबसे पहले रावी विद फैमिली पहुँच जाती है और सबसे पहले वो स्वागत करती है अपनी शिवी का। उसके बाद अपनी कश्यप का और अपनी दूसरी फैमिली का। वो इस अंधेरे में जो अभी शुरू हुआ है कुछ जुगनू की तरह लाइट को रास्ते में लगा देती है। तो बस यही रिकैप है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। रावी कश्यप लाचार होती नजर आई थी रावी के पकड़ के आगे। हम्म रावी ने कश्यप के बालों को स्मेल करते हुए कहा, आप छोड़ेंगे या नहीं? अपने शब्द कहते हुए रावी की पकड़ को छुड़ाना चाह रही थी कश्यप। बिल्कुल नहीं, मुझे जो चाहिए वो दे दे और चले जा। अभी भी रावी का चेहरा वहीं था कश्यप के कान के पीछे और वो अपनी नोज़ को रब कर रही थी जिससे कश्यप परेशान हो रही थी। सामने देखिए, परेशानी बढ़ न जाए इसलिए कश्यप ने रावी का चेहरा अपने हाथों में पकड़कर उसे सामने किया। किस रावी ने फट से ये कह के अपनी भवों को नचाया। बिल्कुल नहीं, कश्यप ने भी मना किया। फिर मैं नहीं छोड़ूंगी, जा जा सकती है तो चली जा। ये कहकर रावी ने फिर से अपना चेहरा कश्यप के कानों पर रगड़ना शुरू कर दिया था। अब क्या करूं मैं इनका? कश्यप ने धीरे से अपने आप से कहा। अरे माँ, कश्यप ने सामने माँ के होने का नाटक करते हुए कहा। रावी फट से कश्यप से 2 कदम दूर हो गई थी। माँ, वो मैं रावी पीछे मुड़ते मुड़ते ही बोल पड़ी थी, लेकिन जब उसने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। रावी ने कश्यप की तरफ मुड़कर उसको फिर से पकड़ना चाहा, मगर वो उसकी पहुंच से दूरी बना चुकी थी। जैसे इसके ही मुड़ने का वेट कर रही थी। रावी ने जैसे ही इसकी तरफ देखा, कश्यप ने होंठों को गोल बनाया और अपनी अब्रों को ऊपर किया, दोनों हाथों को कान के पीछे लगाकर उनकी फिंगर्स को नचा दिया और यहाँ से फुर्र हो गई। रावी उसे ऐसे देखकर मुस्कुराई। अपनी कश्यप की इस चंचलता पर रावी बेबस नजर आई थी। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, अपने बालों को बिगाड़ कर उसने कहा था और उसकी नज़र जाती हुई कश्यप पर अटक सी गई थी। अब ये दोनों एक दूसरे के पीछे होते हुए अपनी फैमिली के पास पहुँचे, जो हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे चाय और कॉफ़ी के साथ। पापा पूछ रहे थे अपनी समधी से कि आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? अब्बू ने भी अपने समधी का मन रखते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं भाई साहब। जब कश्यप की फैमिली यहाँ आई थी तो शाम हो गई थी। शहर में अंधेरा हो गया था। अब अंधेरा और गहरा होने लगा था। रात अपना पहर बदल रही थी। चलिए खान साहब, अब डिनर की तरफ बढ़ें। फिर आप लोग आराम करिए क्योंकि आप लोग थक गए होंगे। पापा ने बहुत ही सुर्ख लफ्ज़ों में ये सबसे कहा। हॉल में ही भोजन की व्यवस्था करा दी गई थी ज़मीन पर। पापा चाहते थे कि सब एक साथ डिनर करें, खाना खाएं। शिवी के पेरेंट्स भी कुछ इसी मिजाज के थे। उनको कुछ नया नहीं लग रहा था। वो भी अपने बच्चों की खुशी में खुश होने वालों में से थे। क्या बात है यार,
हिटलर एक बार में मान गए और वो सारी बात मान जा रहे हैं अंकल की। कश्यप के बगल में खड़ी शिवी ने कहा। शायद उसे ये मालूम नहीं था कि उसके ठीक बगल में कश्यप खड़ी है। कश्यप ने उसकी तरफ तिरछी निगाहों से देखा। मेरा मतलब अब्बू, तेरे अब्बू कश्यप, अब्बू अब्बू। शिवी ने अपने शब्द बड़ी ही चतुराई से बदले थे। चलो बच्चियों, आप लोग भी बैठो, चलो चलो। पापा ने इन सभी गर्ल्स की तरफ देख के कहा, जिसमें भाभी भी शामिल थीं। हाँ हाँ बेटा बैठिए, आप लोग भी बैठिए। अब्बू ने भी अपनी बात में इजाज़त दे दी। कश्यप ठीक सामने बैठ गई थी रावी के, और ठीक उसके बगल में माँ थी और रावी के बगल में भाभी थी। अब सभी खाना खाना शुरू कर चुके थे। अपना निवाला धीरे धीरे चबाते हुए रावी कश्यप को देखे जा रही थी। कश्यप ने फिर से अपना दुपट्टा अपने सर पर रख लिया था। भाभी और अम्मी ने भी यही किया था। जब माँ ने ये देखा तो माँ बहुत खुश हुई थी। उनकी खुशी उनके चेहरे से झलक रही थी। रवि, पक्का ये रूल जो है ना, हिटलर नहीं बनाया होगा। शिवी अपना निवाला चबा रही थी और रावी के ठीक लेफ्ट साइड में बैठी थी। उसने कश्यप, भाभी और अम्मी को वन बाय वन देखकर रावी से ये कहा था, खाना खा ले चुपचाप। भाभी ने सुन लिया ना तो बचाती रही हो फिर खुद को। रावी ने अपनी प्लेट में देखकर शिवी की बात का जवाब दिया था और उसकी नज़रें सामने हो गई थी। वैसे बहुत अच्छा रूल है यार, क्योंकि रावी की नज़र जो है वो फिर से एक बार कश्यप पर अटक सी गई थी। हाँ हाँ, अच्छा तो तुझे लगेगा ये, तेरी वाली जान जो लग रही है। शिवी ने कनखियों से देखकर कहा। खाते वक्त इतना नहीं बोला करते। ये बात भाभी ने कह दी थी और सुनते ही इन दोनों ने अपने खाने पर एकाग्रता बना ली थी। मगर रावी की नज़रें कहाँ मानने वाली थी। सबसे बच बचाकर वो सिर्फ कश्यप को देखे जा रही थी, घूरे जा रही थी। उसकी उस घूरन में बहुत प्यार था। जब अपना निवाला लबों से अंदर करते वक्त कश्यप ने सामने की तरफ चेहरा उठाया तो पाया कि रावी की नज़र उस पर ही है। जैसे ही कश्यप की नज़रें खुद पर पाई, रावी ने अपने होठों से किस का इशारा किया और रावी का ये करना कश्यप को नर्वस कर गया। सामने भाभी थी। कश्यप अगर इशारे में कुछ कहती भी तो कैसे, उसे रोकती भी तो कैसे, और यहाँ तक कि उसके ठीक बगल में माँ थी। उसे ये भी डर था कि किसी ने देख लिया तो। आफ्टर ऑल सभी थे यहाँ पर। ऐसे ही इशारों के साथ खाना पूरा हो जाता है। अब बारी आती है कुछ मीठे की। खान साहब, ये ट्राई कीजिए, बहुत बेहतरीन है, यहाँ की लोकल मिठाई है ये, पापा ने अब्बू के सामने बॉल रखते हुए कहा था। जी बिल्कुल भाई साहब, अब्बू ने भी उस मिठाई को चख कर कहा। बहुत अच्छी है, मगर इससे बेहतर हमारी बड़ी बेटी बनाती है। अब्बू ने यहाँ भाभी की बात की थी। अच्छा, सच में? पापा ने ये कहकर भाभी की तरफ देखा था। बस अंकल, थोड़ा सा आता है, बस वही करती हूँ। अच्छा, तो कभी अपने इस पापा को भी खिलाओ। इस बात पर भाभी के लब मुस्कुरा दिए थे। मैं कल बनाकर सबको खिलाती हूँ। भाभी ने उसी मुस्कुराहट के साथ पापा की बात का जवाब दिया था। अरे वाह, ठीक है, सुबह का इंतज़ार करते हैं फिर। पापा भी आफ्टर ऑल पापा ही थे। अरे रावी बेटा, आप लीजिए ना मिठाई, अम्मी इस बार बोल पड़ी थी। आंटी ने पहली बार रावी को ऐसे नोटिस किया था, पूछा था उससे, कुछ कहा था कुछ उससे। अम्मी के एहतराम में रावी ने हल्की सी मिठाई का टुकड़ा तोड़ा। आंटी, हाँ, मगर मुझे ये मिठाई बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो, ये कहते हुए रावी की नज़रें तिरछे तौर पर कश्यप पर पड़ी थी। रावी ने तो ये लेफ़्ट साइड पर कहा था, मगर राइट साइड पर बैठे कश्यप के गले में कुछ अटक सा गया था। उसने खांसा। आराम से कश्यप, ये ले पानी। शिवी ने पानी के गिलास को कश्यप के आगे कर दिया था और अब
खाना वाना सब कंप्लीट हो गया था। बात आई थी आराम करने की। थोड़ी देर टहल लेते हैं क्योंकि खाना थोड़ा हैवी हो गया है, अब्बू ने कदमों को हिलाते हुए कहा था। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरा तो रूटीन है ये खान साहब। ये तो अच्छी बात हुई कि ये चीज़ हम दोनों में मैच हो गई, तो चलिए थोड़ा टहला जाए। ये कहकर पापा भी उठ गए थे और उन्होंने अपनी गर्दन पीछे करते हुए कहा, मिसिस ज़रा सोने का पापा अरेंजमेंट को पूरा करते भी नहीं हैं कि माँ समझ जाती हैं। हाँ हाँ मिस्टर, मैं सब कर लूँगी, यू डोंट वरी। जाइए टहल कर आइए। देखा खान साहब, बोलने से पहले समझ जाया करती हैं। पापा ये कहते हुए अब्बू और शिवी के फादर के साथ बाहर की तरफ बढ़ गए थे और माँ आराम करने के लिए सबको अपने अपने कमरे दिखाने चली गई थी। भाभी थोड़ा ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रही थी तो उन्होंने लेटना चाहा। शिवी की मॉम भी चली गई थी अपने रूम में। रावी और शिवी अपने कमरे में थे। माँ और अनी माँ अब अम्मी से बात करने लगे थे, उन्हें सहज महसूस करा रहे थे और अम्मी की बातें भी अब खुलती नज़र आ रही थी इन दोनों के सामने, जैसे अब ये तीनों बेस्टी बनने की ओर हैं। और वहाँ कश्यप अपने कमरे में अपने कदमों को चला रही थी। उसके कमरे में बहुत बड़ी खिड़की थी जिसमें लगे वो पर्दे चाँद की रोशनी को अपने अंदर समा रहे थे और थोड़ी रोशनी वो इस कमरे को देखकर उसे शीतल बना रहे थे। ये मंद मंद हवाएं उन पर्दों को उड़ा रही थीं जिससे कमरे की शीतलता बढ़ रही थी तो कभी कम हो जा रही थी। ये चाँद कितना खूबसूरत लग रहा है, इतना साफ हमने पहले कभी नहीं देखा था इसे। कश्यप विंडो पर अपनी बात कह रही थी और चाँद की रोशनी में उसका चेहरा ग्लो कर रहा था और ये सारे तारे कैसे चमक रहे हैं, जैसे इतरा रहे हैं मगर सेक्सी लग रहे हैं। वो रावी कहती है ना, हॉट। अपनी ही कही बात पर कश्यप के गाल सुर्ख हो गए थे और उसने मुस्कुराकर अपना चेहरा नीचे कर लिया था। तभी उसे कुछ याद आता है और वो अपने चेहरे को ऊपर कर लेती है। वो वो कहाँ है? ये कहकर कश्यप कुछ ढूंढने लगी थी अपने सामान में। कहीं भाभी के सामान के साथ तो नहीं चला गया? अरे अगर देख लिया भाई या भाभी ने तो क्या सोचेंगे। नहीं नहीं, उसे पहले हमें लेकर आना होगा। अपने बैग में ढूंढते हुए कश्यप ने ये कहा और ना मिलने पर उसने अपने कदमों को भाभी के कमरे की तरफ बढ़ा दिया था। यहाँ इन दोनों बेस्टीज़ के बीच कुछ गुफ्तगू चल रही है। इतनी बेचैन क्यों हो रही है? अब तो सब वे में ही हो गया है ना, तो चिल कर। शिवी ने अपने बैग से कुछ निकालते हुए कहा था। अरे बेचैन नहीं हूँ, मगर यहाँ पे आने के बाद तो मैं कश्यप से बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही हूँ यार। बाहर सभी बैठे हुए हैं, मॉम। बाहर जाऊँगी तो सब पूछने लगेंगे, सवाल करने लगेंगे। इससे अच्छा तो घर पे ही था, कम से कम विंडो का सहारा तो था। अपनी बात पर रावी ने मुंह बना लिया था। अच्छा, तो क्या विंडो तो यहाँ भी है और बहुत बड़ी बड़ी विंडो है, देख तेरा ही घर है ना ये? शिवी ने बात पूरी करके विंडो की तरफ इशारा किया था। हाँ यार, ये मुझे क्यों नहीं दिखा? रावी ने विंडो की तरफ देखते हुए अपनी आंखों को बड़ा करते हुए कहा। हाँ, तुझे क्यों दिखेगा? क्योंकि तुझे कश्यप के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। शिवी ने बैग बंद कर दिया था और कुछ कपड़े लेकर वो बाथरूम की तरफ बढ़ रही थी। थैंक यू माय चुड़ैल बेस्टी, थैंक यू। तू है तो सब है, सब कुछ है। रावी ने शिवी को हक करके कहा था। बस बस रहने दे। रावी ने इस बात पर शिवी की हक को और टाइट कर दिया था। शिवी के कंधे मेल्ट हो गए थे अपनी बेस्टी की बाहों में। मैं तुझे बहुत मिस करने वाली हूँ रावी, बहुत। तेरे जैसी दोस्त मिलना किसी अच्छे नसीब से कम नहीं है।
अपनी बात कहकर शिवी थोड़ा इमोशनल नज़र आ रही थी। तू शब्द तो ठीक कह रही है, मगर तेरी डायरेक्शन गलत है। ये सारे शब्द तुझसे मैच होते हैं, मुझसे नहीं। आई एम द लकी वन कि शिवी है मेरे पास, तू है मेरे पास। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माई बेस्टी शिवी। थैंक यू सो मच। अगर कश्यप मेरा दिल है तो तू मेरी धड़कन है। आई लव यू शिवी। रावी ने शिवी को सामने करके अपनी बात कह दी थी, जिससे शिवी की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। बस कर, इसलिए नहीं कहती मैं तुझसे ये सब। चालू हो जाती है तू भी। पीना ही है तो कुछ और पी, क्या ये नमकीन पानी पीती रहती है? हाँ। रावी ने अपने थंब से उसके आंसुओं को उसके गाल पर से हटा दिया था और शिवी उसकी बात पर मुस्कुरा दी थी। अच्छा, तो चल फिर चलते हैं। कहाँ? रावी ने जानने वाले अंदाज से पूछा। अरे तू ही तो कह रही थी कुछ और पीते हैं, तो अपनी पुरानी वाली जगह पर चलते हैं। हाँ, क्यों डरती है क्या कश्यप से? शिवी ने अपना अंदाज पकड़ा यहाँ। फो, मैं और डरती हूँ? कम ऑन, मैं किसी से नहीं डरती, समझी? हाँ, बस बहुत टाइम हो गया है ना, तो थोड़ा सा। ये कहते हुए रावी ने मुंह बनाकर कुछ सोचा। हाँ तो फिर जाने से पहले एक बार बस तू और मैं चलते हैं, शिवी ने सीधे होते कहा था। ठीक है, तू चेंज कर, फिर मैं आती हूँ, फिर हम दोनों चलते हैं। ओके, पक्का ना? शिवी ने कंफर्म करना चाहा। हाँ हाँ पक्का, बेफिक्री से रावी ने पक्का कह दिया था। ओके। शिवी ये कहती हुई बाथरूम में चली गई थी और रावी दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। और रावी बढ़ते हुए कुछ कह रही थी। मैं जान को वो दे भी दूँगी और बता भी दूँगी कि मुझे शिवी के साथ जाना है। ये कहते हुए वो डोर से बाहर आकर हॉल में खड़ी होती है। हॉल में आने के बाद वो वापस रूम की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन मैं जाऊँ कैसे? ये मम्मी इस लोग बाहर ही बैठी हुई हैं। शिव ने ठीक कहा था, विंडो से ही जाना होगा। रावी ने विंडो को देखा और उस विंडो की तरफ बढ़ गई। उसने अपना वो बैग भी उठा लिया था अपने कदमों के साथ। कौन है? भाई ने बहुत धीरे से पूछा था। भाई, हम हैं, डोर ओपन करो ना। कश्यप की आवाज़ थोड़ी लाउड थी। उसे डर था कि वो बैग कहीं भाई या भाभी खोल न दे, इसलिए वो जल्दी जल्दी में हड़बड़ा रही थी। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? धीरे, आपकी भाभी सोई हैं। भाई ने आंखों से इशारा करते हुए बेड पर सोई भाभी को दिखाया कश्यप को। ओह सॉरी सॉरी भाई। कश्यप ने अपनी जीभ को दांतों में दबाया और बात को आगे किया, बहुत धीमे। भाई, एक बैग होगा शायद, आपके सामान के साथ आ गया है, देखिए ना। अरे बेटा आइए, आपको देख लीजिए। भाई अपनी बात कहते हुए पूरे डोर को ओपन कर देते हैं और आगे से हट जाते हैं। कश्यप धीरे से अंदर आ जाती है और थोड़ा ढूंढती है तो उसे वो बैग मिल जाता है। सच में वो भाभी के सामान के साथ आ गया था। ये रहा, मिल गया, शुक्र अल्लाह, भाई ने नहीं देखा। ओके भाई, आप दरवाज़ा बंद कर लीजिए। सॉरी मैंने परेशान किया। कश्यप ने मुंह बनाकर बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की तरह अपने भाई के सामने सॉरी कहा। कुछ भी बोलती है, कुछ नहीं हो, खुश रहिए हमेशा, भाई ने उसके गालों को खींचते हुए कहा। कश्यप वो बैग लेकर अपने रूम में आ गई थी और उस बैग को खोल के उसके अंदर की चीज़ों को बेड पर बिछा सा दिया था और उसे ही घूर रही थी। बार बार घूरने के साथ साथ वो बार बार घूंट भी गटक रही थी। इससे कैसे, मतलब इसमें तो कुछ है ही नहीं जो कुछ कवर करे। मतलब कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए ना कि कुछ कवर किया हो। ये क्या ख़रीद लिया हमने और क्यों ख़रीद लिया? नहीं, हमसे नहीं होगा ये कहकर कश्यप हताश होकर बैठ गई और थोड़ी देर बाद फिर उठी। नहीं, हम कर लेंगे, हम करके दिखाएंगे, उन्हें क्या लगता है? ठीक, बाकी सभी कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं? हम सब कुछ कर सकते हैं।
लेकिन नहीं नहीं कश्यप, कर सकते हैं हम। ओके, एक बार हमें लगता है कि एक बार पहले खुद देख लेते हैं इसको, मतलब इसके बाद हमारा क्या कॉन्फिडेंस लेवल होता है, उसके बाद हम हाँ हाँ, हम पहले देखते हैं। कश्यप ये अपने आप से बुदबुदाती नज़र आ रही थी। अब वो क्या था क्या नहीं ये पता चलेगा आपको अगले भाग में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं मिलूँगी इनके ही साथ आपको, टेंशन मत लीजिए, इनके ही साथ मिलूँगी अगले भाग में। तब तक के लिए अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, दुआ करते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।